बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आंट जेनिफर टाइगर्स जो कि क्लास 12 का पोएम नंबर 6 है। पोएम नंबर 6 है और उसका आज तीसरा स्टेंजा हिंदी व्याख्या समझेंगे और इस स्टेंजा से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और इसकी हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। When auntie is dead, when aunt is dead, when जब aunt is dead, जब आंट क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। her terrified hands, हर माने उनके, हर किसके लिए प्रयोग हुआ है, एंड जेनिफर्स के। टेरिफाइड मतलब भयभीत, भयभीत। हैंड्स मतलब हाथ, विल लाई, विल लाई मतलब पड़े रहेंगे। When aunt is dead, जब आंटी डेड हो जाएगी मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेगी। her terrified, उनके भयभीत हैंड्स हाथ, विल लाई पड़े रहेंगे। Still ringed with ordeals, she was mastered by, रिंग्ड जो उन्होंने हाथ में रिंग पहनी हुई थी, अंगूठी पहनी हुई थी। विथ ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मतलब अगिन परीक्षा, ऑर्डियल मतलब अगिन परीक्षा। तो उनके हाथों में जो रिंग थी, वैवाहिक जीव बंधन की जो अंगूठी थी, वो ऑर्डियल्स करेंगी मतलब अगिन परीक्षा देंगी। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिससे वो क्या बनाई गई थी, मास्टर्ड बाई। मास्टर्ड बाई मतलब गुलाम बनाई गई थी, गुलाम बनाई गई थी। तो इसका मतलब हुआ कि आंटी जो है, आंट मरने के बाद भी वो वैवाहिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, टाइगर्स मतलब बाघों को, इन मतलब में, पैनल मतलब पर्दे पर, दैट सी मेड उसने जो मेड किया था, बनाया था, मतलब वो टाइगर्स जो उसने पर्दे पर मेड किया था, एम्ब्रॉयडर्ड किया था या कढ़ाई की थी, वो विल गो ऑन प्रांसिंग, विल गो ऑन जारी रखेंगे, प्रांसिंग मतलब उछलना कूदना। तो उन्होंने जो पर्दे पर, पैनल पर क्या की थी, टाइगर्स का एम्ब्रॉयडरिंग किया था, बनाया था, दैट सी में उसने बनाया था, वो विल गो ऑन प्रांसिंग, विल गो ऑन प्रांसिंग मतलब विल गो ऑन मतलब जारी रखेंगे, प्रांसिंग मतलब उछलना, प्राउड गर्व से, एंड अनअफेयर्ड, अनअफेयर्ड मतलब निडरता से, अनअफेयर्ड मतलब निडरता से। तो इस पैराग्राफ का मतलब यही हुआ कि व्हेन आंटी इज डेड, आंटी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी। हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके भयभीत हाथ, विल लाई स्टिल वो पड़े रहेंगे। रिंग विथ आर्डियल्स, जो उनके हाथ में रिंग थी, विवाहिक अंगूठी थी, विथ आर्डियल्स क्या देंगी, अगिन परीक्षा देंगी। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिससे उन्हें मास्टर्ड गुलाम बनाया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल, जो उसने टाइगर्स बनाए थे कहाँ, पैनल पर, पर्दे पर। दैट सी मेड, दैट सी मेड कि उसने जो क्या था, मेड बनाया था। विल गो ऑन प्रेंसिंग, विल गो ऑन प्रेंसिंग मतलब वो जारी रखेंगे, प्रेंसिंग मतलब उछलना या कूदना। प्राउड गर्व के साथ, एंड मतलब और, अनअफेयर्ड मतलब निडरता के साथ। तो वो जो टाइगर्स थे वो पर्दे पर उछलना गर्व के साथ, बिना डरे हुए निडर के साथ जारी रखेंगे। तो आइए इससे जो भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन बन रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स। ये क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंट अंतर क्या है, बिटवीन मतलब बीच में, हर मतलब किसके, आंट जेनिफर के, आंट जेनिफर और कौन, टाइगर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, असमानता क्या है। तो इसमें देखिए क्या क्या असमानता है। तो आंट जेनिफर इज क्वाइट एंड वीक, जो आंट जेनिफर है वो क्वाइट एंड वीक है, शांत और कमजोर है।
आंट जेनिफर इज क्वाइट एंड वीक। आंट जेनिफर शांत और क्या है, वीक कमजोर है। होयर है जबकि द टाइगर्स आर स्ट्रांग एंड पावरफुल। जबकि जो टाइगर्स हैं वो स्ट्रांग मजबूत एंड पावरफुल शक्तिशाली हैं। तो पहली असमानता यह है कि जो आंट जेनिफर्स हैं वो क्या है, क्वाइट एंड वीक है, शांत और कमजोर है। जबकि उनके द्वारा एम्ब्रॉयडर किया गया जो टाइगर्स हैं वो क्या है, द टाइगर्स आर स्ट्रांग एंड पावरफुल। वो क्या है, स्ट्रांग है, मजबूत है और शक्तिशाली है। शी इज नॉट फ्री इन हर लाइफ। शी इज नॉट फ्री, वो नॉट नहीं, फ्री स्वतंत्र है, इन हर लाइफ अपने जीवन में, वो अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं है। व्हाइल द टाइगर्स आर फ्री, जबकि जो टाइगर्स है उन्होंने जो पर्दे पर बनाया है पैनल पर वो क्या है, फ्री है, मतलब स्वतंत्र है। तो ये असमानताएं हैं कि जो आंट जेनिफर्स हैं वो वीक और क्वाइट हैं, जबकि टाइगर्स स्ट्रांग एंड पावरफुल है। और दूसरी असमानता यह क्या ये है कि आंट जेनिफर अपनी लाइफ में फ्री नहीं है, मैरिड लाइफ में फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जबकि टाइगर्स उनके क्या है, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ। व्हाट क्या, विल हैपन घटित होगा या होगा, टू हर टाइगर्स उनके टाइगर्स को, आफ्टर हर डेथ उनके मृत्यु के बाद। मतलब हर किसके लिए आया है, आंट जेनिफर के लिए, कि आंट जेनिफर के मृत्यु के बाद उनके टाइगरों का क्या होगा। तो यहाँ आया था विल गो ऑन प्रांसिंग, उनके टाइगर क्या करते रहेंगे, उछलते रहेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हर टाइगर्स विल कीप ऑन प्रांसिंग। हर मतलब उनके, याद देखिएगा हर ले लिया उतारा गया टाइगर्स का, टाइगर्स विल कीप ऑन जारी रखेंगे, प्रांसिंग मतलब उछलना। उनके टाइगर क्या करेंगे, उछलना जारी रखेंगे। आफ्टर हर डेथ किस पर, उनकी मृत्यु के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड शी डू टू फेस द टेरर। व्हाट क्या, डिड शी डू उसने किया, टू फेस मतलब सामना, टू फेस मतलब सामना करने के लिए, टू टेरर मतलब आतंक का या भय बोल सकते हो। तो उसने आतंक का सामना करने के लिए क्या किया, उसने टेरर का सामना करने के लिए क्या किया। उसने क्या किया था, पैनल पर टाइगर्स के एम्ब्रॉयडिंग की थी, टाइगर्स का फिगर्स बनाया था। तो यहाँ पर देखिए एम्ब्रॉयडिंग की थी, कढ़ाई की थी। टू फेस द टेरर, टू फेस सामना करने के लिए, द टेरर भय का, सी एम्ब्रॉयडर्ड उसने एम्ब्रॉयडर्ड की थी, कढ़ाई की थी, टाइगर्स टाइगर्स की, बाघों की, ऑन द पैनल मतलब पर्दे पर, किस पर, पर्दे पर। टू फेस द टेरर, टेरर भय का सामना करने के लिए, सीमा ने उसने एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई की थी, टाइगर्स मतलब बाघों का, ऑन द पैनल मतलब किस पे, पर्दे पर। तो भय का सामना करने के लिए उसने पर्दे पर टाइगर्स की कढ़ाई की थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। व्हाट डज द वर्ड प्रांसिंग मीन। व्हाट डज द वर्ड प्रांसिंग मीन। तो जो यहाँ वर्ड प्रांसिंग शब्द आया है उसका मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ आया था विल गो ऑन प्रांसिंग, तो विल गो ऑन जारी रखेंगे, प्रांसिंग मतलब उछलना कूदना। तो इसका आंसर लिखा जाएगा द वर्ड प्रांसिंग मीन्स। तो जो वर्ड है प्रांसिंग का मीन मतलब होता है जंपिंग, जंपिंग मतलब कूदना, आर मूविंग इधर उधर घूमना टहलना। तो प्रांसिंग का मतलब क्या होता है, जंपिंग आर मूविंग। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ पोएम एंड पोएटेस। तो राइट लिखो, नेम नाम, पोएम कविता का, एंड पोएटेस और कवित्री का। तो स्टेंजा नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पोएम और इसके कवित्री का नाम बताइए। तो द पोएम नेम इज, पोएम नेम इज कविता का नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। क्या नाम था, आंट जेनिफर टाइगर्स। एंड द पोएटस नेम इज, और जो इसके पोएटस हैं कवित्री, नेम इज एड्रियन रिच। क्या नाम है, एड्रियन रिच। और यहाँ पर पोएम का नाम क्या है, आंट जेनिफर टाइगर्स।
तो ये भी समझ में आ गया होगा कि पोएम का नाम क्या है, एंड जेनिफर्स, और इसके पोइटस कवित्री का नाम क्या है, एड्रियन रिच। एक बार फिर से समझ लीजिए, द पोएम नेम इज एंड जेनिफर्स, पोएम का नाम क्या है, एंड जेनिफर्स टाइगर्स, एंड द पोइटस नेम और कवित्री का नाम क्या है, एड्रियन रिच। उम्मीद है पूरी वीडियो समझ में आया होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।